मेरे प्यारे बच्चों ने मेरे कमेंट किया था सर, क्लास 10th के यूपी बोर्ड जो हाल फिलहाल अभी हुए थे 2020 में, अभी 21 में होंगे, उसी ऊपर मॉडल पेपर भी होगा। थोड़ा सा 30% उसमें रिड्यूस किया गया है, हटा दिया गया है, तो पेपर समझाने के लिए बताया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि 917 817 EMI 2020 का इंग्लिश पेपर है। इसमें टाइम 3 आवर्स 15 मिनट का था, मैक्सिमम मार्क 70 का था। 30 जो आपके प्रोजेक्ट फाइल से मिलता है विद्यालय से वो दिया जाता है। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट 15 मिनट आपको अलाउड रहते हैं कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको अलाउड रहते हैं कि आप पहले 15 मिनट प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद दूसरा जो शर्त रखी रहती है वो क्या रहती है दोस्तों, कि वो ये रहती है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तीसरा है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न दोनों साइड से बहुत ही ज़रूरी होते हैं, कंपलसरी, नेसेसरी, ज़रूरी। चौथा देखिए दिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन का आगे मार्क है, मार्क का मतलब कितना नंबर कौन है। पाँचवा देखिए दिया गया है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुल्ली। प्रश्नों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़िए बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, उनसे आंसर देने से पहले, ठीक है। पीटीओ आगे पलट के इसे देख लेते हैं। यह आपने कमेंट किया था तो मैंने बोला समझा देता हूँ 10 का पेपर, क्योंकि बच्चे जो है अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम 2021 के जो आपके मार्च 18 के बाद से पेपर होने प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों देखिए सेक्शन ए में आपको दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। रीड माने पढ़िए, द फॉलोइंग पैसेज माने ये जो पैसेजेस हैं यानी कि पैराग्राफ्स हैं, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और जो पंक्तियों में दी गई है, बिलो माने होता है नीचे, इट गिवन माने दी गई, बिलो माने नीचे जो दी गई उसे पढ़िए। तो देखिए आप इसे पढ़ डालेंगे और आप पता लगा लेंगे, इसे जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा कि किस पार्ट से लिया गया। आप ध्यान से देखें, लिखा कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन्स। आप देख सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। कहने का मतलब राइट द नेम ऑफ द लेसन, इस लेसन का नाम लिखना है कि ये लेसन यानी किस लेसन में से ये लिया गया है, अर्थात किस लेसन में से ये पैराग्राफ आया है। आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत पकड़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, इसका राइटर कौन है ना, इसका राइटर आपको बताना है और किस पार्ट से लिया गया वो उसको आपको लिखना। 2 नंबर आपको मिलेंगे। आप ध्यान से किताबों में से खोज लेंगे कि अगर आप किताब पढ़ते हैं ज़रूर खोजेंगे। अगला है कि व्हाट डू वी कैरी एज वी लीव स्कूल, और इसके बारे में प्रश्न यहीं में से छांट को आपको लिख देना। देखिए ईच ऑफ वन अस वी लीव स्कूल हैज़ फाइन टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन द अदर, यही लिख देंगे आप सेम तब भी आपको 2 नंबर दे देगा लेकर। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया है दूसरा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। एनी वन यानी 2 दिया है ए और बी करके, दोनों में से एक ही प्रश्न आपको हल करना रहेगा। कहने का मतलब ये 4 नंबर का है, 60 वर्ड में लिखना। 60 वर्ड का मतलब जैसे ऐसे वर्डों में लिखना है और आप गिन डालेंगे टोटल कितना वर्ड होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। आप बात समझिए मेरी। इसमें से दोनों में से अगर कोई प्रश्न आपको जो आ रहा है वही आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा प्रश्न ये है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। अब देखिए 25 वर्डों में लिखना है, एनी 2 ऑफ। अब दिया कितना है, ABC देख सकते हैं आप, 2 + 2 यानी 2 आप क्वेश्चन, ये नहीं कि तीनों करेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, नहीं 4 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन इन दोनों में से चाहे तो आप तीसरा दूसरा कर सकते हैं, या दूसरा या तीसरा कर सकते हैं, या पहला या दूसरा कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। वाइल हैड एम टेकन द फ्रॉम ऑफ द यक्ष, तो वाई हैड एम टेकन द फ्रॉम ऑफ द यक्ष, वाई हैड यमा टेकन द फ्रॉम ऑफ द यक्ष। तो इसका प्रश्न का जवाब आपको देना है। वाई मतलब क्यों, हैड यम माने जो यमराज थे, टेकन माने लिए, फ्रॉम ऑफ द यक्ष, यक्ष का रूप क्यों लिए थे, ठीक है भैया। तो आप क्यों लिए थे उसे आप हिंदी में एक बार समझ लेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट, अगर आपको नहीं प्रश्न याद है तो आप जो है कि कहीं ना कहीं बना के लिख सकते हैं मेरे भाइयों दोस्तों। आगे देखिए दिया है कि दूसरा दिया व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू द सुकरात बाय द जजेस। यहाँ पे साक्रेटिस पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में दोस्तों सुकरात पढ़ते हैं। व्हाट पनिशमेंट यानी व्हाट माने कौन सी, पनिशमेंट माने सजा दी गई थी, गिवन टू द साक्रेटिस बाय द जजेस, जजेस की तरफ से सुकरात जी को कौन सी सजा दी गई थी। आप दोस्तों जानते होंगे, आप तुरंत सही मारेंगे और सही लगाएंगे। मेरे भाइयों मैं आपसे
ये बताना चाहूँगा कि अगर गलती से आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाइयों बहनों, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न को इसी में से लिख लेंगे। यहाँ पे द लगा के द पनिशमेंट वाज गिवन टू द सेक्रेटेड बाय द जजेस टू द डेथ। आप डेथ भी लिख सकते हैं, उन्हें मृत्यु तो दी गई थी, आप बना के भी लिख सकते हैं लंबा चौड़ा, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 25 वर्डों में। कम से कम जब आंसर दे तो आप क्वेश्चन से कुछ उठा के लिखें। उससे बेनिफिट ये रहता है, पहली बात तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और बचा कुचा जो रहता है दोस्तों वो आप बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर उत्तर आपको पूरा, मतलब उत्तर जो आप लिखे रहते हैं उसका नंबर पूरा दे देता है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का है, तो अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो 2 का 2 दे देगा। ऐसा नहीं है कि आप सटीक लिखें, सटीक कुछ नहीं होता मित्रों, बस प्रश्न को आप समझा दीजिए अपने हिसाब से तो भी उत्तर सही माना जाता है, जैसा कि यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी को बताया। अब यक्ष अर्थात गार्ड को तो और भी जानकारी थी उसके बारे में ना, लेकिन उत्तर कोई एक सटीक मिलना चाहिए, यही कहने का मतलब है। आगे देखिए दिया है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू, ये हो गया दोस्तों। तीसरा है कि व्हाई शुड वी ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। मैं आपको दोस्तों इसलिए तीनों बता रहा हूँ क्योंकि तीनों में से 2 ही तो करना है, तीनों इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर प्रश्न आप समझ लेंगे तो उत्तर आप जल्दी लगा पाएंगे। देखिए दिया है व्हाई शुड वी ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन। अगर हम क्या ऐसा करेंगे अच्छे नागरिक बन सकते दोस्तों, तो अच्छा कार्य करने से, तो न कि है ना। तो देखिए इससे आगे आपका तीनों में से 2 ही करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया मैच द वर्ड्स, चौथा प्रश्न है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स, यानी मैच द वर्ड्स यानी शब्दों को वर्ड माने शब्दों को मिलाना लिस्ट ए से लिस्ट बी में जो मीनिंग्स दी गई है। जैसे लिस्ट ए दिया गया, लिस्ट बी दिया गया, आप लोग कैसे करते, बहुत से बच्चे देखिए ऐसे तिर्यक निशान लगा के लिखते हैं। जैसे मास्टरी के दिया है तो मास्टरी की जगह सेक्रेटरी अगर मान लीजिए आता है, मानते हैं लेकिन क्या है वो मैं बता रहा हूँ, तो आप ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके लिख देते हो। नहीं, यहाँ पे आप काली नीली पेन का प्रयोग कर सकते हो। लिस्ट ए का नीली पेन, काली पेन, और इसे उत्तर को जो है नीली पेन से आप दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, उत्तर को सिर्फ लिख देंगे लिस्ट ए लिस्ट बी दर्शा करके। उससे बढ़िया मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, आप इसे लिखेंगे और इसके सामने उसका उत्तर लिखेंगे, और इधर आप लिस्ट ए के सामने आंसर लिख देंगे, लिस्ट ए के सामने क्वेश्चन है ही। तो मैस्टिक इसमें मिलेगा, सीरियसनेस ने दिया है, एज इसका है, नोन है, फैमिलियर है, इंड है, ग्रेविटी क्या है, सिगरेट है। इसमें कौन सा सही है उसके सामने आप लिखेंगे, ठीक है ना भैया। मैस्टिक किस में मिलेगा, एज किस में मिलेगा, फैमिलियर किससे, फैमिलियर मतलब क्या होता है, ग्रेविटी मतलब क्या होता है, तो उसे आप उसके सामने उसे मिलाएंगे। जैसे मास्टरी का क्या होता है, मास्टरी मीन्स क्या होता है, आप पहली बात उसकी मीनिंग आपको याद होना चाहिए। एज माने क्या होता है, किनारा होता है, उसका मालूम होना चाहिए। और फैमिलियर माने क्या होता है, और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जैसे भार वगैरह की है ना। तो ये सारी चीज़ें की हिंदी आपको याद होगी, तब आप इसका सीरियसनेस माने क्या होता है, नून माने क्या होता है, नून माने जानना होता है, और इंड माने समाप्त होता है, सीक्रेट माने रहस्य होता है। तो ये तमाम चीज़ों को आप मिला पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे तो आपका सोल्यूशन भी पूरा इस पेपर का दे दिया जाएगा, लेकिन पेपर मुझे समझाना है, क्योंकि कमेंट आपका पेपर समझाने का आया था, मैं समझा दूं, क्योंकि समझ जाएंगे तो आप लगा लेंगे, क्योंकि इतने तो आप कमज़ोर नहीं होंगे, इतने कमज़ोर होंगे तो इंग्लिश से नाता ही क्यों। 5वां प्रश्न दिया है दोस्तों, दिया है रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आप दिया है रीड द फॉलोइंग पीस, यानी दोनों पीसों को पढ़ना है। दिया है रीड द फॉलोइंग पीस, निम्नलिखित को, दोनों को नहीं बल्कि निम्नलिखित, फॉलोइंग निम्नलिखित पीस को पोएट्री आप आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, पंक्तियों को पढ़ मतलब इनको पढ़ करके और उत्तर देना है। कैसा, पहली बात तो ये है कि इसमें ए और बी में जो दिया गया उसको जानते हैं। दिया है गिव द टाइटल ऑफ द पोएम, इसका पोएम का टाइटल लिखना है, नाम लिखना है। विच द एबव नोटेड कहाँ से ली गई है, लाइन है बीन सिलेक्टेड, कहाँ से सिलेक्ट की गई लाइन ली गई है, 2 नंबर का है, 2 नंबर ध्यान देंगे। और दूसरा क्या है, पॉइंट आउट द रिदमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा का रिदमिंग वर्ड क्या है उसे लिखना होगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा पेपर था, सॉरी थोड़ा सा पेपर हट रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब देखिए दिया 6वां प्रश्न है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। अब देखिए 2 में से 2 दिया है, आप देख सकते हैं कि 6वां का 2 दिया है, दोनों में से आप कर सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया द साम ऑफ लाइफ या द विलेज सॉन्ग, या साम ऑफ लाइफ लिख दीजिए या विलेज सॉन्ग लिख सकते हैं दोस्तों, या अथवा आर मतलब अथवा, या राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब आप पोएम लिख सकते हैं, 4 लाइन की पोएम लिखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि पोएम आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वही लिखेंगे। आर अथवा दिया, 3 नंबर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे, द साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, दोनों इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है एग्जाम में, देखिए इस बार भी पूछा है। तो आप 3 नंबर का या तो पोएम याद कर लीजिए, 3 नंबर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके पासिंग मार्क के लिए काफ़ी होता है। 3 नंबर से बहुत अच्छा, मान लीजिए कि अगर 3 नंबर आपका 3 नंबर से पास और फेल भी होते हैं, 1 नंबर ही महत्वपूर्ण होता है, 3 नंबर तो बहुत ही जाता है। 3 नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर बेनिफिट है, बेनिफिट मतलब फ़ायदेमंद है, इसलिए कि यह 3 नंबर आपको एडवांटेज देगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो आप कर सकते हैं।
बिना किसी की मदद से। अगला है 7वां प्रश्न, ये देखिए दोस्तों दिया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। आप देखिए 3 दिया, तीनों में से 2 ही करना है, 2-2 नंबर का 4 नंबर का है। आप पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा, और 2 ही प्रश्नों को 25 वर्ड में लिखना है। कम से कम 25 वर्ड एक बार आप लिख करके, आप चाहे तैयारी कर रहे हों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि टेनियर से तैयारी कर रहे हैं तो भी बेटर है। अगर आप टेनियर से तैयारी कर रहे हैं तो वर्डों को देख लीजिए, क्योंकि टेनियर से तैयारी करना बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होता है अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह 8वां है कि पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग। 8वें प्रश्न में है ट्रू और फॉल्स का लिखना। ये 4 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर मान लीजिए ये आप नहीं लिख पाते हैं, बना के लिखते हैं, तब भी आप 4 में 2-3 पा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सही गलत का है, ये आप पूरे बुक से पढ़ लेंगे, पूरे टेनियर से पढ़ेंगे, मिल जाएगा किसी एक में से। तो ये एडिसन और थॉमस एल्वा एडिसन और जजमेंट ऑफ सिक्ट विक्रमादित्य का आप लेसन पढ़े होंगे, उन दोनों में से दोस्तों ये दिया है। आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, यह 4 नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए एडिसन लव्ड टू द एक्सपेरिमेंट, सही है गलत, सही है। तो विक्रमादित्य वाज ऑलवेज डिसीव्ड, आप देखिए ये विक्रमादित्य का मैंने आया नहीं, इन दोनों का पढ़ लीजिएगा, 4 नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने लाते हैं। 9वां प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इसमें स्टेटमेंट का मतलब इसमें 4 नंबर के भी पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आप इसे याद रखेंगे। देखिए दिया है व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल्स, 4 नंबर का छूटना नहीं चाहिए। तो व्हेन एडिसन यानी जब एडिसन शुरू किया था तो एक्सपेरिमेंट सर्वेंट गर्ल के ऊपर कौन सी क्या किया था, तो सी बिगन टू फ्लाई, क्या वो उड़ने लगी थी, सी बिगन टू ट्रबल या सी फेल इन, वो बीमार हो गई थी ना, बीमार वाले सही, यानी बीमार वाला सही टिक नहीं मार देंगे, वहाँ पे लिख देंगे इसका राइट आंसर। दूसरा दिया द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाज सेलिब्रेटेड इन, कभी किया था 1882 में, तो 1882 जो इसमें सही होगा वो सही मारेंगे, आप लिख देंगे। जीसस वंस कुड नॉट जम्प प्रॉपरली इन द बिगिनिंग्स बिकॉज, जो सही होगा दोस्तों उसे आप लिख देंगे। ये देखिए द ओलंपिक गेम्स इन 96 वर हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था, चाइना में बर्लिन में या न्यूयॉर्क में, बर्लिन में हुआ था, तो 1936 वाले बर्लिन पे आप मारेंगे दोस्तों, और उसे मारेंगे क्या, लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मित्रों। सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी में जानते हैं आप, ग्रामर आपसे पूछ देता है। डू एज इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, सेंटेंस को बताना है। देखिए लिया कट अपॉन द जजमेंट डबल द फेम्स सेलेक्टेड बाय द रिकॉर्डिंग द वर्ड्स, आप इसमें क्या करना है, इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस को जो है क्या करना है, ईच माने प्रत्येक, अगेंस्ट माने दिए, फॉलोइंग निम्नलिखित सेंटेंस को सही इंडिकेट करना है, तो सही इंडिकेट कर दीजिए सी टेड टू मी। अब इसको क्या करना है, सभी सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो दिया देखिए दूसरे में दिया दोस्तों कि सी सेड टू मी विल यू गो देयर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसे बदलना, इनडायरेक्ट बदल देंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंजना टीचर्स अस साइंस, मतलब रंजना जो हमें साइंस पढ़ाती हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है, इधर का उधर करते हैं, आप जानते होंगे, कहेंगे सोल्यूशन भी दे देंगे, लेकिन प्रश्न समझाने के लिए आपका कमेंट है दोस्तों, इसलिए मैं समझा रहा हूँ वो भी अच्छे से। आप देख सकते हैं डी वाला क्या है कि ही वाज पनिश्ड, इसमें क्या भरेगा जाएगा दोस्तों, दिया ही वाज पनिश्ड फॉर द नॉइस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, मेक टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में सही वर्ब आपको भरना है। 5वां देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न ये है, 5वां नहीं बल्कि 11वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों इसमें जो है कि प्रीपोजिशन सही भरना है, एट ऑन फॉर जो प्रीपोजिशन है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा उसे आप भरेंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तीनों का 3 है, 3 भरना, तीनों 3 प्रीपोजिशन देना, तीनों में कौन सा ठीक आएगा वही आप भरेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए सी वाला देखिए क्या दिया है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसका ये देखिए 1 + 1/2 + 1/2 आधा नंबर 1 नंबर का है, दोनों भर देंगे। देखिए अगला क्या, देखिए दिया क्या, वर्ड्स क्या दिया गया, इसमें भरना है, जस्टिस माने न्याय होता है, इसमें क्या भरा जाएगा, और अटेंडेंस दिया है, दोनों आसान है, दोनों में भर देंगे स्पेलिंग, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। डी वाले में देखिए लिया पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल्स लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी, जब जरूरी हो तो उसे भरिए। आई सेड टू माई फादर आई विल गिव मी 200 रुपी एज आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस, तो इसे आप सही से कर देंगे, क्या करेंगे, पंचुएट माने सही शब्दों को सही से रखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आप गलती से ऐसे उतार देते हैं, थोड़ा इधर उधर करेंगे तभी नंबर लोग दे देते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, चौथा नहीं बल्कि 4 नंबर का है, 12वां प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेट माने अनुवाद कीजिए, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, इनटू वन इंग्लिश, इंग्लिश में निम्नलिखित को अनुवाद करना है। दिया राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, अकबर की सेना उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। इसे आप ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसके लिए दिमाग लगा। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, राणा प्रताप वाज
किंग ऑफ मेवाड़, इस तरह से बना सकते हैं ना, बहुत आसान है, बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे दोस्तों बना लेंगे, 2 बार 10 ईयर का पीछे के देख लेंगे, उसी में से उठा के कभी कभी दे देता है, अधिकतर उसी में से देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया 13वां, ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। दिया लिया, राइट अ लेटर टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऑफ गर्ल्स इन योर एरिया। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप 4 नंबर का तो पूछा ही पूछा, दूसरी बात है कि या इसके बारे में आप एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री को कुछ प्रश्न लिखिए, या आप करिए अथवा करिए। राइट एन एप्लीकेशन, पत्र प्रश्न लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑन योर कॉलेज के लिए, रिक्वेस्टिंग माने प्रार्थना करने के लिए, हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 डेज, आपको 4 दिन की छुट्टी दें। ये तो आप कर ही सकते हैं, आपके विद्यालय में प्रत्येक टीचर बताते हैं कि इस तरह से बच्चों आप याद करिए, आप उसे लिख दीजिए। अगला दोस्तों क्या है 14वां, ये है कि ये देखिए 4 नंबर का होगा, ये एप्लीकेशन छोड़िएगा नहीं। यस, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो राइट अ लेटर टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव, इसके बाद आप ये लिखिए, या नीचे वाला आप लिख सकते हैं, देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 डेज, यानी 4 दिन का एप्लीकेशन ये आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, मैं बार बार बताते भी आया हूँ और बहुत से लोग बताते हैं, स्कूल में टीचर भी बताते हैं, इसे आप याद रखें, जो आपके करने की क्षमता है उसे आप तो क्यों छोड़ते हैं। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों कि दिया है, राइट ए कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट आर गिवन ब्लो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। ये 6 नंबर का दोस्तों पूछेगा आपको, इसमें क्या करना है, राइट है कंपोजिशन, यानी रचना लिखनी है। किसकी रचना भैया करनी है कि टॉपिक में, फॉलोइंग टॉपिक, इनकी टॉपिक में 60 वर्डों में करनी है। एन इंडियन फार्मर, इंडियन किसान के बारे में क्या देना है, आप उसकी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी हाउस के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा, फिर उसकी सोर्स और एंजॉयमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर इफर्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट हिज कंडीशन, उसके कंडीशन के बारे में लिखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, या तो आप बी वाला कर सकते हैं, अ जर्नी आप ट्रेन के बारे में लिख सकते हैं, व्हेन एंड व्हाई जर्नी परफॉर्म्ड, या फिर माई फेवरेट बुक के बारे में आप लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है इस यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर का, वो अंतिम प्रश्न पत्र आए हुए प्रश्न पत्र में अंतिम प्रश्न क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली, यानी रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और आंसर द क्वेश्चन क्या लिया थेरसन, ठीक ना, थ्रेसन। तो मान लीजिए इसका मतलब यह है कि इनको कंप्लीट आपको पढ़ना है दोस्तों, और पढ़ने के बाद इसी से आपको पढ़ के उत्तर देना। व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन द 80-50 क्या लिखा 85th डे। ओके दोस्तों, इसको पढ़ के आपको जवाब देना है। 3 नंबर इसी में से छांट के आप लिख दीजिएगा, घुमा फिरा के इधर उधर नंबर आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब द फिशरमैन, फिशरमैन के बारे में बताना आपको। 3 नंबर के 6 नंबर मत छोड़िएगा, क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ नंबर, ये मिस मत करिएगा। तो 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपका नंबर भी 6 नंबर का दिया है। तो ये प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे और आपका एग्ज़ाम आने वाला 2021 का बहुत ही परफेक्ट खुल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।